नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप धैर्य के साथ प्रसन्नचित्त रहते हुए अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें और ये ध्यान दीजिए कि तैयारी में रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू लगातार बने रहें, मन बिल्कुल शांत हो, यानी कूल एंड कम हो, बी हैप्पी हो। हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे सही लेकिन कंटिन्यूटी के साथ आप तैयारी करें और जो पढ़ें उसको ऐसे पढ़ें कि समझ में भी आ जाए और मज़ा भी आता रहे, ताकि उसे बार बार दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए, आज हम लोग बहुत कम समय में प्लासी बक्सर और बंगाल से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, मेरे कुछ दोस्तों ने सलाह भी दिया और मुझे भी ये बहुत उचित लगा कि उनके कुछ प्रश्न उत्तर कर दिए जाएं कम समय में, ताकि चैप्टर पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन प्रश्न उत्तरों को। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर, अंतिम सूबेदार कौन था? तो ये था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। हालांकि इसके बेटे शुजाउद्दीन को अजीम उस्सान द्वारा समर्थन दिया गया था, लेकिन स्वतंत्र रूप से नियुक्त मुर्शीद कुली खां। बंगाल मुर्शीद कुली खां मूलतः कौन था? ये प्रश्न बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुर्शीद कुली खां ये दक्षिण भारतीय एक ब्राह्मण था। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। पाठ मैंने जो पढ़ाया है उसमें आपको बहुत कुछ रिवीजन जैसे हो जाएगा। अधिकांश प्रश्न उत्तर सब वहीं से हैं, बस थोड़े से इसे समझने के बाद फिर कुछ कसर नहीं बाकी रह जाएगी। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित की वही मुर्शीद कुली खां। इसे याद रखने के लिए आप मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली खां, ये आपको भूलेगा नहीं। स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक किसे माना जाता है? अली वर्दी खां। अली वर्दी खां को स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक माना जाता है। इस समय और आप याद कर सकते हैं, जैसे अवध का संस्थापक सादत खां, हैदराबाद निजामुल मुल्क, तो ये अली वर्दी खां है। और चूंकि इसने गरिया के युद्ध में, आपको याद आ रहा होगा, सरफराज खां को मार दिया था, मुगल सम्राट को एक बड़ी रकम घूस के रूप में दिया था, उससे सहमति प्राप्त कर ली। प्रथम वर्ष तो इसने कुछ दिया, लेकिन बाद में 16 वर्ष तक इसने मुगलों को कोई भी भेंट नहीं दिया, स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा था। इसलिए स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक अली वर्दी खां को माना जाता है। किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो इसका भी उत्तर अली वर्दी खां है। अगला प्रश्न है, लोगों का यह विश्वास कि वो नौश खां के शासन के अंतर्गत रह रहे हैं। कौन सा नवाब? उसकी न्याय प्रियता के कारण लोगों को ये विश्वास था अंदर से कि वो नौश खां के शासन के अंतर्गत रह रहे हैं। तो ये है, देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर विकल्प में दिया जाए सरफराज खां, शुजाउद्दीन, अली वर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, तो अगर आपको कंफर्म नहीं है तो मोस्टली उत्तर जाएगा अली वर्दी खां या मुर्शीद कुली खां, क्योंकि ये बहुत फेमस हुए ना। लेकिन इसका जो उत्तर है वो शुजाउद्दीन, जिसका जो कार्यकाल है वो 1727 से 1739 ईस्वी। ये आपको सब कुछ क्लियर होगा पहले से। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757 किसके मध्य हुआ? तो मालूम है, लेकिन प्रश्न को लिख दिया गया। बंगाल के नवाब
सिराजुद्दौला प्लस क्लाइव के बीच, है ना। किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कब घटी? ये 20 जून 1756 ईस्वी में घटी। इसका जो विवरण देता है आप जानते हैं, J.Z. हालवेल। तो इसमें हालवेल को आप आसानी से समझ सकते हैं कि ब्लैक होल हालवेल, ठीक है। तो इसका है कब घटी इतने में, और इसका जो घटना का विवरण देता है वो कौन है? हालवेल। अलीनगर की संधि कब और किसके मध्य घटित हुई? पहले ही बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है 9 फरवरी 1757 ईस्वी नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। और आप जानते हैं कि इसी संधि के तहत ही अंग्रेजों को टकसाल स्थापित करने और सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है ना। जैसे बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट तो आप जानते हैं शाह आलम द्वितीय था, लेकिन यही सवाल अगर कर दे प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, तो इसे आप याद रखिएगा, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। अगला सवाल है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? ये एक पिट्स का कथन है, ये क्लाइव को कहा गया है, क्लाइव को। पिट का ये कथन था, इसकी सूझबूझ, कूटनीति, दूरदर्शिता के कारण इसने कहा कि ये स्वर्ग से उतरा एक जनरल था, यानी स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। अगला सवाल, बांडीवास के युद्ध जनवरी 1760 में किसके मध्य हुआ था? ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। बांडीवास का युद्ध बहुत पूछा जाता है, और इसी युद्ध से फ्रांसीसियों की प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई थी और अंग्रेजों का महत्व बढ़ गया था। अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की? ये 1690 ईस्वी में जाब 4 नाक द्वारा की गई थी। ये कासिम बाजार फैक्ट्री का प्रमुख था। इसने अपना हुगली के स्थान पर सूती नाता एक प्लेस था, वहाँ पे इसने अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित कर दिया और यही स्थान बाद में आधुनिक कलकत्ता का रूप बना। और बाद में 1698 में इन्होंने एक और कालीकाता और गोविंदपुरी गांव को ले करके उसकी एक घेराबंदी कर दी अपने किलेबंदी के रूप में, व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में, और उसका नाम ही रखा गया था फोर्ट विलियम। ये आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन बताने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें बता रहा हूँ। कंपनी ने बंगाल में 1717 ईस्वी में कर मुक्त व्यापार सुनहरा प्रदान किसने दिया था कंपनी को? ये तो मेन ही है, 3000 रुपये वार्षिक के बदले में फर्रुख सियर ने। मुगल बादशाह फर्रुख सियर। अच्छा हाँ, यहाँ एक बात ये आती है कि कासिम फैक्ट्री बाजार का प्रमुख जाब 4 नाक, ये फैक्ट्री शब्द से क्या आशय है? क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जानना तो चाहिए। ऐसे अमूमन लगता है ना कि फैक्ट्री में कुछ उत्पादन हो रहा होगा, कुछ प्रोडक्शन हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अंग्रेजों की जो ये कंपनी फैक्ट्री थी, ये किलेबंदी क्षेत्र जैसे होती थी और मोस्टली यहाँ पे
गोदाम यानी सामान जो रखा जाता था, ऑफिस कार्यालय और कर्मचारियों के निवास स्थान, कर्मचारियों के घर होते थे, और एक चारों तरफ से एक चार दीवारी के मध्य में घिरी होती थी। यही उस समय फैक्ट्री का रूप था। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? बड़ा आसान है, सभी को एकदम रटा होगा, लेकिन फिर भी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों प्लस मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इसको मैं लिख देता हूं पूरा, शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम की सेना, तीनों की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। मीर कासिम की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। इसे आप नोट कर लीजिएगा, लिखने में दिक्कत हो रही है। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए ना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बक्सर युद्ध के समय, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, प्लासी के युद्ध के बाद ही जैसे जीतता है तभी बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव बनता है, ये कंफर्म रहना चाहिए। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफर था, मीर जाफर, और जो कंपनी का गवर्नर था वो वेंसिटार्ट था, वेंसिटार्ट। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तन कौन करता है? आप जान ही रहे हैं, उत्तर आपको आ गया होगा। कौन करता है? मीर कासिम। क्यों करता है? षड्यंत्रकारी वातावरण से मुर्शिदाबाद के से दूर रहना और अंग्रेजों से दूरी बनाए रखना, वो आपको सब कुछ क्लियर है। मीर कासिम ने कंपनी को कौन कौन से जिले दे दिए थे? नवाब के पहले बनने के पहले जब संधि में उसने वादा किया था, तो वही वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति, अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? वो आपका मेजर हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था? है ना, संधि आपको पूरी तरह क्लियर है। 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765 किस किस के मध्य हुई, लेकिन ये कंफर्म रखना कि उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो वो था नजमुद्दौला। ये नजमुद्दौला ये मीर जाफर का पुत्र था। संधि के बाद बंगाल एंड बिहार के नायब नाजिम कौन बनाए? देखिए ना, अंग्रेजों ने अधिकांश सेना नजमुद्दौला की भंग कर दी थी और वहाँ के प्रशासन की देखरेख के लिए स्वयं उन्होंने नायब नाजिम नियुक्त किया था, और ये अधिकार अंग्रेजों को था कि उन्हें कभी हटा सकते हैं और दूसरे को नियुक्ति दे सकते हैं। बंगाल के नवाब के अधिकार समाप्त हो गए थे। तो ये अब बंगाल में जो था वो मोहम्मद रजा खां, और जो बिहार का नायब नाजिम था वो सिताब राय। बंगाल में द्वैत शासन कब और किसने शुरू की? तो इसी इलाहाबाद की संधि के तहत लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में शुरू किया था। तो कब? 1765 में। किसने? क्लाइव ने। बंगाल में भीषण अकाल, देखिए वो समय में पढ़ा चुका हूँ ना कि जब स्थितियाँ खराब होती हैं तो और परेशानियाँ भी आ जाती हैं। ऐसा आम जीवन में भी अक्सर सुना जाता है कि मुसीबत अगर है तो और मुसीबतें आ जाती हैं। तो ये पूरे स्टेट के साथ था। 1770 में एक भीषण अकाल पड़ा। उस समय जो अंग्रेज गवर्नर था वो था कार्टियर।
वैध शासन का अंत किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में किया। एक लास्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1775 में किसने तत्कालीन बंगाल के नवाब को बेताल, फैंटम यानी छाया पुरुष, घास फूस का आदमी कहा था? सोचिए बंगाल के नवाब की धीरे धीरे कैसी स्थिति हो गई थी, ऐसे लग रहा था कि वो कूड़ा करकट हो गया। ये बात कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है इम्पे ने कहा था। और आप जानते हैं ना ये कितना बदमाश भी था इम्पे। याद करिए नंद कुमार को जालसाजी के आरोप में फांसी की सजा देने वाला कौन था? यही था ना इम्पे। तो मुझे तो लगता है कि इसका दिमाग ही ऐसा था, जिसको जो मन में आया, अपने अलावा ये कुछ समझता ही नहीं था, सोच ही इसकी गंदी थी। इससे तो यही साबित होता है। चलिए अब इसके बाद आप इनके क्रम, जैसे बंगाल के नवाब हैं तो उनका क्रम कभी कभी मिलाने के लिए पूछ लेता है, तो इसको याद रखिएगा। मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अली वर्दी खां। और इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप पुनः दोहरा लीजिएगा। इसके बाद एक बार इसे पूरा पढ़ लीजिएगा चैप्टर के साथ, फिर ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।